त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। धरती के सृजन कर्ता, सृष्टि के पालनहार, सौम्य रूप में कल्याणकारी और रौद्र रूप में विनाशकारी, वो हैं देवों के देव महादेव, जिन्हें ईश्वर का रूप माना जाता है, जिनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। इस परम शक्ति को न जाने कितने नामों से पूजा जाता आ रहा है। वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है। भगवान शिव को तांडव नृत्य अति प्रिय है, इसलिए उन्हें नटराज नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव के 108 रूप हैं। भोले भंडारी को भक्त अर्धनारीश्वर, दक्षिणामूर्ति, रुद्र, नीलकंठ और हरिहर के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव शंकर को सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों में भी पूजनीय एवं महाशक्तिशाली माना गया है। भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हैं। साथ ही कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जो भगवान के नाम से पूजनीय हैं और इन्हीं में से एक है भगवान शिव शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत, जहां विराजते हैं भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ। भारत की सीमाओं से सटे चीन देश के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 21,778 फुट है। इसके शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। करीब 48 किलोमीटर में फैला ये पर्वत सदैव बर्फ से ढका रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और ब्रह्मा के अलावा कई देवगणों, ऋषियों और राक्षसों ने भी यहाँ तप किया था। साथ ही ये भी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसे बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पूरे परिवार के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने का भी अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो एक बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं, फिर चाहे परिक्रमा वाहन के माध्यम से हो या भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दंडवत होकर। परिक्रमा करने का फल भोलेनाथ अवश्य अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर सिर्फ कैलाश पर्वत ही नहीं
बल्कि कई और ऐसे पवित्र स्थल हैं जिनके दर्शन इस यात्रा के दौरान हम आपको करवाएंगे। कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण पर स्थित है मानसरोवर झील, जिसे पवित्र एवं मीठे जल वाली झील भी कहा जाता है। भोलेनाथ के निवास स्थान के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु यहां स्नान कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। समुद्र तल से करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर और 120 मीटर की परिधि एवं 300 फुट गहरी इस झील के बारे में कहा जाता है कि भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर जल के वेग से इसकी उत्पत्ति हुई। मानसरोवर झील से घिरा होने के कारण कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। ये मानसरोवर झील पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है, जहां शेष शैया पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी विराजित होकर पूरे विश्व को संचालित करते हैं। इस झील को लेकर ये भी मान्यता है कि मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। साथ ही इस पवित्र झील की परिक्रमा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर जहां मानसरोवर जैसी पवित्र एवं पाप मोचनी झील है, वहीं इस कैलाश पर्वत के दूसरी ओर पश्चिम में स्थित है वो झील जिसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है, जहां महाशक्तिशाली दशानन यानी रावण ने कई हजार वर्षों तक तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके पश्चात भोले भंडारी ने सोने की लंका उसे वरदान में दे दी थी। रावण के कारण राक्षस ताल अभिशप्त माना गया है और इसका जल भी विषैला हो गया है, इसलिए इस ताल के जल का स्पर्श करना वर्जित है। राक्षस ताल करीब 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि और 150 फुट गहरा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान ही दर्शन होते हैं ओम पर्वत के। पहाड़ों पर बर्फ की चादर ओढ़े ओम आकृति का ये पर्वत परम शक्तिशाली शिव की धरती पर मौजूदगी दर्शाता है। ओम पर्वत को लोग आदि कैलाश, छोटा कैलाश और बाबा कैलाश के नाम से भी जानते हैं। मानसरोवर की तरह ही पवित्र और पूजनीय मां पार्वती का गौरी कुंड, जो मां पार्वती का स्नान कुंड माना जाता है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैली बर्फ की ये चादर और आसमान को छूती ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी हिमालय के बीच श्रद्धा और विश्वास पर खड़ा है कैलाश पर्वत, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान पूरे विश्व को निहार रहे हैं। प्रकृति का ये अद्भुत नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। कैलाश पर्वत दुनिया की उन अलौकिक शक्तियों में से एक है जो आज भी अपनी महिमा और अदृश्य शक्ति से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
एशिया की प्रमुख 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली कैलाश पर्वत से निकलती हैं। श्रद्धालुओं के लिए कैलाश मानसरोवर का मतलब भगवान का साक्षात दर्शन करना है। कहते हैं कि पूरे विश्व में कैलाश पर्वत ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां शिव हर पल और हर लम्हा मौजूद रहते हैं। हिंदू धर्म में इसे काफी महत्ता दी गई है, इसलिए हर साल मई से सितंबर तक यहाँ सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंचते हैं और यहाँ आकर साक्षात शिव की शक्ति को महसूस करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए मुख्य 2 मार्गों को उपयोग में लाया जा सकता है। पहला भारत के उत्तराखंड राज्य के रास्ते और दूसरा नेपाल के रास्ते। उत्तराखंड का रास्ता जहां काफी लंबा और मुश्किलों से भरा है, वहीं नेपाल में स्थित मार्ग कैलाश पर्वत जाने के लिए काफी सुगम है। तो आइए जानते हैं नेपाल से कैसे पहुंचा जा सकता है कैलाश। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला। भोले बाबा का निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत हमारे पड़ोसी देश चीन में है। इसलिए भगवान शिव के पावन धाम जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना अति आवश्यक है। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से ही की जाती है। दिल्ली स्थित कार्यालय में सारी औपचारिकताएं पूरी कर हेल्थ चेकअप के बाद आप सभी दस्तावेज लेकर कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल सकते हैं। भोले की नगरी कैलाश पर्वत का पहला पड़ाव आता है नेपाल, जहां सड़क मार्ग या हवाई मार्ग के रास्ते आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत जाने वाले यात्री आमतौर पर हवाई मार्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। यात्रा के दौरान हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के दर्शन कर यात्री नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचते हैं। शंकर माहेश्वरम। नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचने के बाद यात्री पशुपतिनाथ के दर्शनों के लिए अवश्य जाते हैं। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। भगवान भोले का ये प्राचीन मंदिर हिंदुओं के 8 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा आप यहाँ और भी कई प्राचीन मंदिरों एवं धरोहरों को देख सकते हैं। इन मंदिरों में दक्षिण काली का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं फ्रेंडशिप ब्रिज। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रियों की कस्टम क्लियरेंस और पासपोर्ट की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। फ्रेंडशिप पुल के लिए पैदल दूरी के बाद यात्री जम्मू के लिए आगे बढ़ते हैं। काठमांडू से करीब 145 किलोमीटर के बाद आता है जम्मू, जो चीन का मुख्य प्रवेश बिंदु है। चीन में प्रवेश करने के बाद यात्री न्यालम पहुंचते हैं। चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित न्यालम की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग
3700 मीटर है। म्यालम के बाद यात्री अपने अगले पड़ाव सागा की ओर बढ़ते हैं। म्यालम से सागा तक का रास्ता काफी कठिन है। उबड़ खाबड़ रास्ते और ऑक्सीजन की कमी सफर को थोड़ा कठिन बनाते हैं, लेकिन इस दौरान बड़े बड़े बर्फीले पर्वतों का शानदार दृश्य देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो परमात्मा किसी भी क्षण आपके सामने प्रकट हो जाएं। शाम तक करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्री सागा पहुंचते हैं, जहां यात्रियों को ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन होते हैं। सागा से 270 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्री प्रयाग पहुंचते हैं। शंकर भगवान की। जिसके बाद होर्क्यू ड्राइव यात्रियों का अगला पड़ाव होता है। कच्चे रास्तों के बीच प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य को निहारते हुए यात्री कैलाश पर्वत के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। भोले की नगरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं उन दो अद्भुत एवं पारलौकिक झीलों के, जिन्हें मानसरोवर झील और राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील के पवित्र जल में स्नान कर यात्री बढ़ते हैं उस पावन धाम की ओर, जहां विराजते हैं देवों के देव महादेव। जी हाँ, कैलाश पर्वत, जिसके दर्शन कर यात्री अपनी सभी थकान और कष्टों को भूल जाते हैं। कैलाश मानसरोवर न सिर्फ एक जगह है, बल्कि भोले का वो पावन निवास स्थान है जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। यहाँ आकर न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोरम। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में एक बार कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए अवश्य आना चाहिए, और जो भक्त सच्चे मन से भोले के इस पावन धाम के दर्शन करता है, तो भोलेनाथ उनके जीवन के सभी कष्ट एवं संकट हर लेते हैं।